आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक ऑफ इंग्लिश का पार्ट 9 सिंपल पास्ट टेंस। तो जो सिंपल पास्ट टेंस है उसी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। सबसे पहले आते हैं हम हिंदी इंट्रोडक्शन पर। तो जो हिंदी वाक्य है तो हिंदी वाक्यों के अंत में निम्न शब्द आते हैं, मतलब ये पहचान है इसकी, जैसे या, ये अधूरी पहचान इसकी होती है या, ये या मतलब आया, आई, आए, और खा जैसे देखा, और खी जैसे लिखी, जैसे चिट्ठी लिखी, खे और ला, ली, ले, दा, दी, दे। तो ये इसकी अधूरी पहचान होती है। वैसे हम चाहे हेल्प के लिए तो इसमें था और थी लगा सकते हैं, लेकिन था और थी के अनुसार वोज और वर का प्रयोग हमें नहीं करना है सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अफर्मेटिव फॉर्मूला। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती है और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। और जो सिंपल पास्ट टेंस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितनी भी स्टोरीज वगैरह होती हैं वो इसी टेंस से बनती हैं। हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब की डिड है और आगे लिखा हमने फॉर ऑल सब्जेक्ट। ऑल का मतलब है सिंगुलर होगा तो भी डिड आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो भी डिड आएगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो डिड इसकी एचवी है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। और नेगेटिव फॉर्मूला, तो नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट और डिड नोट के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो जो डिड नोट है उसके साथ में वर्ब फर्स्ट आएगा और डिड इसकी एचवी है। नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव फॉर्मूला। डिड को हम आगे लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब फर्स्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर अदर, और बाद में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 1 हम देखते हैं। तीनों फॉर्मूला के बाद में पुलिस ने चोर को पकड़ा, मतलब पुलिस ने चोर को पकड़ लिया था। सब्जेक्ट पुलिस, पकड़ा वैसे कोर्ट का मतलब ही पकड़ना होता है सेकंड फॉर्म, लेकिन पुलिस पकड़ती है तो अरेस्टेड आएगा सेकंड फॉर्म में। और किसको, चोर को, द थीफ। चोर है सिंगुलर तो थीफ आएगा। अब हम बनाएंगे नेगेटिव। तो सब्जेक्ट सेम लिखना है पुलिस, सेकंड फॉर्म था, पहले सिंपल पास्ट है तो डिड एच भी आएगा, उसके बाद नॉट, फर्स्ट फॉर्म आएगा अरेस्टेड का अरेस्ट और द थीफ। उसके बाद हम देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव फॉर्मूला। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले डिड लिखना है इस तरह से, फिर सब्जेक्ट पुलिस, नोट को हम यहाँ से हटा देंगे, फिर अरेस्ट और उसके बाद द थीफ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो डिड पुलिस अरेस्ट द थीफ। ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कंप्लीट है। अब हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 2। जो हमारा सेंटेंस नंबर 2 है, लड़कों ने काम किया। लड़कों का मतलब बॉयज, काम किया तो इसका सेकंड फॉर्म डिड बनेगा, और वर्क मतलब काम, तो किया का मतलब डिड। नेगेटिव बनेगा बॉयज, डिड यहाँ पर एचवी के रूप में आ रहा है सेकंड सेंटेंस में, और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम डिडंट। डू काम और वर्क, तो डू वर्क काम किया। इंट्रोगेटिव में डिड आगे, बॉयज पीछे, डू वर्क और इंट्रोगेटिव मार्क्स। डिड बॉयज डू वर्क, क्या लड़कों ने काम किया। सेंटेंस नंबर 3, उसने अपनी चाबी फेंक दी, मतलब उसने अपनी चाबी फेंकी। अब हमें यहाँ पता नहीं उसने का मतलब क्या माने, अगर लड़का मानेंगे तो ही, लड़की मानेंगे तो शी। तो हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कंडीशन ही और शी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ही लिखा है। अब फेंक की यानी कि फेंक दी तो थ्रू, सेकंड फॉर्म थ्रू होता है फेंकने का। और क्या फेंकी, अपनी, तो मैंने जब यहाँ पर ही लिखा है तो मैं यहाँ हिज लिखूँगा। अगर मैं शी लिखता हे की जगह तो यहाँ पर हर आता,
और चाबी को बोलते हैं की। नेगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट सेम रहेगा ही, सिंपल पास्ट है तो डिड आएगा, फिर नोट आएगा, अब आएगा फर्स्ट फॉर्म। तो थ्रू का जो फर्स्ट फॉर्म है वो थ्रो होता है और हिज की सेम, मतलब उसने अपनी चाबी नहीं फेंकी। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे हम, पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, नोट को हटा देंगे, उसके बाद थ्रो फर्स्ट फॉर्म और हिज की, क्या उसने अपनी चाबी फेंकी, और बाद में इंट्रोगेटिव मार्क्स। नंबर 4 सेंटेंस बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगला सेंटेंस है राम ने अपनी कार बेच दी, मतलब बेची। सब्जेक्ट है राम, बेच दी या बेची का मतलब सोल्ड सेकंड फॉर्म होता है, और अपनी तो यहाँ राम है तो राम ही में आएगा तो ही जो बनेगा, और कार। अब नेगेटिव, राम डिड नॉट सेल हिज कार, राम ने अपनी कार नहीं बेची तो डिड एच बी है, नेगेटिव के लिए नोट है। सोल्ड का जो फॉर्म होता है तो सोल्ड सेकंड फॉर्म था, फर्स्ट फॉर्म सेल है। अगला अपनाएंगे इंट्रोगेटिव, डिड पहले, राम पीछे, नोट को हटाएंगे, सेल हिज कार, क्या हुआ, क्या राम ने अपनी कार बेची। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मधु ने मुझे एक कलम दी। कलम का मतलब पेन। कुछ ऐसे लेटर्स वर्ड्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, बिल्कुल हिंदी की तरह बोलते हैं। अब कलम हिंदी होता है, उसको सभी पेन बोलते हैं। सब्जेक्ट है मधु, दी का मतलब सेकंड फॉर्म में गिव देना होता है तो सेकंड फॉर्म आएगा गिव। मुझे का मतलब मी, और क्या दी है, एक कलम, अ पेन। मधु गिव मी अ पेन, मतलब मधु ने मुझे एक पेन दिया या एक कलम दी। नेगेटिव, मधु सेम रहेगा, सेकंड फॉर्म है तो डिड नॉट आएगा। अब सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म बनेगा गिव और सेम लिखना है मी अ पेन, मधु ने मुझे एक पेन नहीं दिया। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे हम, डिड पहले लिखा हमने, मधु बाद में लिखा हमने, नोट को रिमूव कर दिया, हटा दी यहाँ से, और फर्स्ट फॉर्म सेम रहेगा, और मी अ पेन। तो क्या बना, डिड मधु गिव मी अ पेन, क्या मधु ने मुझे एक पेन दिया। हमारे पास और भी इसके सेंटेंस हैं, और इसके सेंटेंस ये रहे, हम इनको भी घर पर बना के देख सकते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस ही नहीं, ये पूरी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करेंगे तो होगा ये कि हमारा जो डाउट होंगे वो डाउट क्लियर होता रहेगा, और हमारे पास में वर्ड मीनिंग बढ़ेगा, सेंटेंस पावर बढ़ेगी, और हम आसानी से जो कम्युनिकेशन होगा इंग्लिश का उसको पास्ट टेंस में भी कर पाएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो दोबारा बताऊंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सेंटेंस हमारे पास बहुत है, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इन सेंटेंसेस के अलावा आपको और भी बहुत सारे सेंटेंस मिल सकते हैं विद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब ये कि हिंदी प्लस इंग्लिश इंट्रोगेटिव सभी उनके हमारे पास मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।